सावन का महीना और हर ओर हर हर महादेव बम बम भोले के गूंज। लाखों भक्त गंगा जल लेकर भगवान शिव की ओर पैदल निकलते हैं। सावन की रुत आज क्या मस्ती लाई है, कोई खड़ी कोई डाक कावड़िया आया है। यह यात्रा एक समय आस्था, सहनशीलता और तपस्या का प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन आज कुछ दृश्य ऐसे भी सामने आ रहे हैं जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारी भक्ति की परिभाषा बदल रही है? जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। यह युवती जिसने पीठ पर भगवान गणेश का टैटू बनवाया है, यह सिर्फ एक टैटू नहीं बल्कि शरीर पर चित्रित भगवान की गरिमा पर सवाल है। क्या हमारी संस्कृति यह स्वीकार करती है कि एक महिला अपनी पीठ जो सामान्यतः ढकी होती है वहां ऐसा टैटू बनवाकर उसे भीड़ में प्रदर्शित करे? यह सिर्फ अश्लीलता नहीं, आस्था का अपमान भी है। शिव भक्त होना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह नहीं। और यहीं से कहानी एक और मोड़ लेती है, जहां आस्था की पवित्रता को नशे में डुबो दिया गया। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त शराब की दुकान से शराब खरीदते दिखे। क्या भगवान शिव ने यह कहा था कि मेरी पूजा शराब से होनी चाहिए? कहीं न कहीं हम भूल रहे हैं कि भक्ति शुद्धता मांगती है, शराब नहीं। और फिर शुरू होता है प्रदर्शन का खेल। तेज डीजे की धुन, रंग बिरंगी लाइट्स और नाचती महिलाएं। कोई तप, कोई साधना, कुछ नहीं, सिर्फ मनोरंजन। एक वीडियो में महिलाएं पंडाल में डांस कर रही है, कहीं डीजे वाहन पर लड़कियां नाच रही है, पीछे कांवड़ यात्रा का काफिला। यह दृश्य भक्ति का नहीं, मेला जैसा प्रतीत होता है। शिव भक्ति कभी शोर नहीं मांगती, वो मौन समर्पण से प्रसन्न होते हैं। पर लगता है अब ये यात्रा आत्मिक साधना नहीं, एक पब्लिक इवेंट बन गई है। और जब शो खत्म होता है तब शुरू होता है हिंसा की कहानी। एक ढाबा वहां खाना खाने रुके कुछ कांवड़ यात्री, पर उन्हें जब खाने में प्याज मिल गया तो गुस्से में उन्होंने पूरे ढाबा को तहस नहस कर दिया। क्या यही शिव की भक्ति का मार्ग है? अगर यह दृश्य असहज लगता है तो अगला विचलित करता है। एक स्कूल बस जिसमें मासूम बच्चों को लाने ले जाने का कार्य होता है, उस पर कांवड़ियों का हमला। क्यों? क्योंकि बस उनके काफिले के सामने गुजर गई थी। आस्था अगर डर बन जाए तो वह भक्ति नहीं, अराजकता होती है। अब जरा इस दृश्य को देखिए।
और यही भावना एक आम आदमी के कार पर टूट पड़ती है। गाड़ी ने बस हॉर्न बजा दिया था और काफिले का अपमान मान लिया गया। फिर भक्ति गई पीछे, हिंसा आ गई आगे। हिंसा जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो वो अपनों को भी नहीं छोड़ता। मिर्जापुर के कांवरियों ने एक सीआरपीएफ जवान को पीट दिया, उस जवान को जो उनकी सुरक्षा में तैनात था। अब यह सिर्फ एक चिंता की बात नहीं रही, यह सीधी चुनौती है व्यवस्था को। इंसानियत तब और दम तोड़ती है जब पुलिस भी मुक्तदर्शक बन जाती है। ये क्या कर दिया? आग लगा दे इसमें। एक बाइक सवार को पीटती भीड़ और पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही। क्या डर ने व्यवस्था को लाचार बना दिया है? और वहीं एक और तस्वीर, यूपी पुलिस भक्तों की सेवा करती दिख रही है। यह दृश्य सुनने में अच्छा लगता है, पर विचारणीय है, क्या सुरक्षा देने वाली शक्ति अब सेवक बन चुकी है? और जहां आस्था बाजार बन जाए वहां ये दृश्य सामने आता है। क्या दे रहा है? वीआईपी पास 10 मिनट में दर्शन होगा, इससे डायरेक्ट मंदिर में दिखाइएगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये है, यही मेन चीज। ये रिचार्ज होता है। कितना का रिचार्ज होता है? 600। वीआईपी वहाँ पे दर्शन होगा। वीआईपी दर्शन मतलब जल्दी शीघ्र दर्शन 10 मिनट के अंदर। ये नहीं लेने पर? ये नहीं लेने पे जनरल लाइन जाइए। जनरल लाइन मात्र 600 रुपए में वीआईपी पास और मिनटों में भगवान के दर्शन। बाकी श्रद्धालु घंटों में लाइन में लगे रहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि पैसा वालों के यहाँ भगवान खुद चलकर आने लग जाए। बाकी बचे कुछ दृश्य और भी चिंताजनक है, पहले वीडियो देखिए। मस्ती में जावे कैलाश कूद, थोड़ा बाज डम 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 रू, पकड़ बम 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 लहरी, पकड़ बम 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 लहरी, थोड़ा मार दे भीतर का मेरा अंधकार सु, क्षमा प्राप्ति बढ़क मैं भी कल का सू, कर का मन कटारी दियूं, अर काट ले मन का मेरे मन का न्यू, सब जानू तने सब बेरा है, अंधकार तू तो सब नहीं दे रहा है, बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे, तू ही अंधेरा यहाँ हर दृश्य एक ही सवाल खड़ा करता है, क्या यह वही कांवड़ यात्रा है जो भक्ति की मिसाल मानी जाती थी? सच तो यहाँ है दोस्तों, भगवान शिव ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए मिलो पैदल चलो, ढोल बजाओ डीजे बजाओ। उन्होंने तो बस यही कहा, भक्ति करो सच्चे हृदय से। अब जरा सोचिए, जिस भक्ति को हम बचपन से करते आ रहे हैं, क्या वह सच में शास्त्रों के अनुसार है? संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में बताया गया है कि कांवड़ यात्रा और शिवलिंग पूजा ये सब शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं। हम मानते आए हैं कि शिवलिंग भगवान शिव का रूप है, स्वरूप है, लेकिन असल में वह उनका गुप्तांग रूप है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में साफ लिखा है कि जो साधना शास्त्र विधि से रहित है उनसे न तो सिद्धि मिलती है, न सुख और न ही मोक्ष। अब जरा गहराई से समझिए, हम जिन भगवानों को पूजते हैं वो असल में प्रकृति के 3 गुण के प्रतीक हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण, विष्णु जी सतोगुण और शिव जी तमोगुण के अधीन हैं। अब जब कोई शिव की पूजा करता है तो वो तमोगुणी प्रभाव में आ जाता है, यानी क्रोध, हिंसा और अंध आस्था के असर में। और यही कारण है कि आज कांवड़ यात्रा में
तोड़ फोड़, मारपीट और अराजकता दिख रही है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में श्री कृष्ण जी ने खुद कहा है कि जो तीनों गुणों में स्थित साधना करने वाले मुझे नहीं जानते, वो मोह में फंसे हैं और सच्चे परमात्मा से दूर हो गए हैं। इसलिए जरूरत है कि हम भावनाओं से नहीं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति करें। अगर आप भी जानना चाहते हैं कौन है सच्चा परमात्मा, क्या है शास्त्र विहित साधना और कैसे मिलेगा मोक्ष, तो एक बार जरूर सुनिए संत रामपाल जी महाराज के अमृत सत्संग। आपको मिलेगा सच्चा ज्ञान, शांति और मुक्ति का रास्ता। धन्यवाद।